हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तक लगाने की ओर बढ़ रहा है, जहां किसान हर कीमत पर ये कानून वापस करने के लिए अपने विचार पर कायम है, तो वहीं सरकार भी कानून वापस लेने को तैयार नहीं। इस बीच किसान आंदोलन का समर्थन करने का सिलसिला भी जारी है। फतेहगढ़ साहिब से विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र भी मार्च करते हुए किसानों को समर्थन देने के लिए सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हो गए हैं। उधर विपक्ष कह रहा है कि किसानों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, यानी किसानों के इस आंदोलन के साथ अब विपक्ष भी खुलकर सामने आ चुका है। इधर सिंघू बॉर्डर किसानों ने आंदोलन को धरना देने के लिए और धार देने के लिए बैठक की और 15 मार्च तक होने वाले कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया। 97 दिन बाद भी किसान आंदोलन समाधान की राह देख रहा है, लेकिन न सरकार टस से मस हो रही है और न ही किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार हैं। ऐसे में आंदोलन को नई धार देने के लिए सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन की आगामी रणनीति पर मंथन किया गया। 6 मार्च को हमारे यहाँ पे 100 दिन पूरे होते हैं। उस दिन 5 घंटे के लिए सुबह 11 बजे से 4 बजे तक पूरा KMP जो है उसको अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर किसानों की तरफ से जाम किया जाएगा और यहाँ के अलावा बाकी पूरे देश के लिए उस दिन का कॉल है कि किसान आंदोलन का जो दमन हुआ है उसके खिलाफ सब कोई अपने अपने घर पे काले झंडे लगाएं। पहला प्रोग्राम कर्नाटका से शुरू होगा। मार्च का महीना है, हमारे यहाँ अभी फसल की कटाई शुरू नहीं हो गई है, लेकिन कर्नाटका में कट भी गई है, फसल मंडी में आनी शुरू भी हो गई है और वहां के किसान को सरकार की MSP से 1000 रुपया कम मिल रहा है। चाहे वो चने की फसल हो, चाहे वो रागी की फसल हो, मूंगफली आनी भी उधर शुरू हो गई है। इन सब फसलों में किसान की लूट हो रही है। तो हम मार्च के महीने में प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे, जी आप कहते हो MSP थी, है, रहेगी, तो दिलवा दो ना। किसान मंडी में जाएंगे और कहेंगे MSP दिलाओ। ये प्रोग्राम शुरू होगा 5 तारीख को। कर्नाटका में सबसे पहले इसकी शुरुआत होगी गुलबर्गा से, उसके बाद चित्रदुर्गा में जाएंगे। उधर प्रदेश के CM मनोहर लाल ने कहा कि कुछ लोग किसानों को बहका रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़कों पर आंदोलन करना ठीक नहीं है। वहीं दूध को 100 रुपए प्रति लीटर बेचने के किसानों के ऐलान पर बोलते हुए CM ने कहा कि ये सही नहीं है। शांतिपूर्वक आंदोलन करना ये हर किसी का एक डेमोक्रेटिक राइट है, करें, कोई दिक्कत नहीं। जनता को परेशानी न हो ये हम अपील करते हैं हमको। ये जो सड़क के ऊपर धरना देना ये उचित नहीं है। ये एक प्रकार से दूसरे लोगों के अधिकार का है कि अपनी खड़ी फसलें हैं उनको उजाड़ दो, या आपके घर में रोजी रोटी के लिए दूध होता है तो दूध को खराब कर दो, दूध की कमाई मत करो। तो मेरा अपील है मेरी उनकी कि वो जो आंदोलन खत्म होगा नहीं होगा, उन्होंने करना नहीं करना, ये उनका काम है। बैठ करके बातचीत सब हो रही है, हो भी सकती है, कभी भी आए, द्वार खुले हैं, लेकिन किसान को इतना ज्यादा इस सीमा तक ना आगे बहका दें कि उनके आर्थिक नुकसान और ज्यादा होने शुरू हो जाए। वहीं डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि 40 किसान नेता जो आंदोलन में हैं, उन्हें आगे आकर बात करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि इस माह सरसों और अप्रैल महीने से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे अगर किसी लॉ के अंदर कोई भी पाबंदियां हैं, कहीं कोई नुकसान है, तो केंद्र मेरे ख्याल से पूरी तौर पर अमेंड करने को तैयार है। और मैं तो आपके माध्यम से भी उन 40 नेताओं को कहूंगा कि आपको आज आना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और चर्चा कर कर इस पूरे आंदोलन पर विराम लगाकर किसानी को मजबूत करना चाहिए। अपनी राजनीति, अपने मुद्दों को, मंशा को आगे ले जाते हुए किसानी को कमजोर ना करें। आज किसानी को मजबूत करने का समय है और उसके लिए जो भी प्रयास करने हैं मैं भी उनके साथ हूं। उधर चंडीगढ़ में बीजेपी की ओर से संगठन की कार्य प्रणाली को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद बीजेपी नेता सुभाष बराला ने जल्द ही किसान आंदोलन के समाधान की उम्मीद जताई है। कैसे हम सरकार की बात को, जो नरेंद्र मोदी जी 3 बिल लेकर के आए हैं, ठीक प्रकार से लोगों के बीच में रख पाए, हमारी जिम्मेवारी केवल ये है। और मैं ये समझता हूं कि जिस प्रकार से पहले दौर
किसान नेताओं के साथ बातचीत का चला था। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने दोबारा से किसानों को बातचीत के लिए कहा है और मुझे लगता है कि वो जल्दी बैठ करके इसका समाधान भी हो जाएगा। वहीं कैथल में कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान मजदूर सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी पर सवार होकर रोष मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन के बहाने सरकार पर जमकर वार किए। सुरजेवाला ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ आर पार की लड़ाई में हरियाणा के लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा कि वो सरकार के साथ हैं या किसान मजदूर के साथ। और इन विश्वासघाती सरकारों को हरियाणा ही नहीं पूरे देश का किसान और जनता सबक सिखाएगी। इसको वो हमारी चेतावनी माने और ये जान लें, जो किसान मजदूर का नहीं, जो किसान का नहीं, वो किसी काम का नहीं। भूमिहीन और छोटी भूमि का मालिक, छोटी जोत का मालिक किसान अब एक निर्णायक आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है और इस आर पार की लड़ाई में अब केवल आप दो तरफ खड़े हो सकते हैं, या मजदूर किसान दुकानदार के साथ या उनके खिलाफ। अब हरियाणा के हर व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ेगा कि वो किस तरफ है। उधर किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए करनाल के फतेहगढ़ साहिब से छात्र दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के लिए मैराथन करते हुए रवाना हुए। इस दौरान मैराथन का नाम टॉर्च रन दिया गया है, जिसका मकसद किसानों के लिए सबको एक साथ जोड़ना है। ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਲ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧਨੇਸਰ ਹਵੇਲੀ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਆਵਰ ਫਾਰਮਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। बहरहाल किसान आंदोलन को भले ही हर वर्ग का समर्थन मिल रहा हो, पर इंतजार इस बात का है कि आखिर सरकार और किसानों के बीच दोबारा बातचीत कब शुरू होगी, क्योंकि सरकार और किसान दोनों ही मानते हैं कि समाधान बातचीत से ही निकलेगा। फिर सवाल ये है कि आखिर बातचीत शुरू करने में अड़चन क्यों और कहां आ रही है।